वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है गौतम अदानी इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी। ठीक है, तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके धन कुबेर मालिक मुकेश अंबानी की बेइंतहा कमाई के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था जब आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। तो अगर आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो फिर बिना वीडियो स्किप किए हमारे साथ देखिए उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन है, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कई ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जिसे अडानी ने सिद्ध साबित किया है। वो है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और परचम लहराते चले गए। लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर काफी जद्दोजहद भरा रहा है। उनका जन्म सन 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालत और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वो बड़े शहर से बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में करना क्या है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और झवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का वाय पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अफसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैनुअल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गए और फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही एक खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद दिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे ये बंदरगाह की खासियत के बारे में बताए तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए।
वो लोगों की रसोइयों तक में पहुंच गए फॉर्च्यून के थ्रू। वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। एक्चुअली जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विल एग्री बिजनेस ग्रुप विलमार के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसी दर्जनों चीजों से भी आपकी रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज बेसिकली वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोज की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइंस भी बनाई ताकि अनाज को लाने ले जाने में आसानी हो। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, इसलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था। इसलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। गीली बेस्ट क्वींस आइलैंड में मौजूद इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए $1.5 अरब निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया निवेश बोर्ड ने बताया था कि अडानी समूह 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमात्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। खैर, अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 करोड़ था, वो 2014 तक आते आते बढ़कर $10 अरब हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाने शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो चलिए आप भी हमारे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों तक फैलाइए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे भाई अडानी, उनकी वही बात की जाए तो भाई मैं बोलता हूँ कि बड़ों बड़ों को भाई पीछे छोड़ते जा रहे हैं और आज उनकी कामयाबी के राज का भाई पता चला है। पहले ये सुनते थे कि वो दिन ब दिन सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आज उनका भाई कारोबार देखा कि देख ले कि वो किस जगह से उठकर कहाँ पहुँचे हैं अपनी मेहनत के बल पर। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने काफ़ी लोगों से, मतलब काफ़ी लोग इनके बारे में कोई जिक्र करते हैं तो कमेंट्स में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि इनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो भाई जाहिर सी बात है, जिनका इतना बड़ा कारोबार है उनको गवर्नमेंट तो सपोर्ट करेगी, कुछ भी होना चाहिए ना भाई। गवर्नमेंट लड़के जो है ना वो कहते भी हैं कि सिर्फ मोदी जी जो है ना वो इनके सहारे ही टिके हुए हैं। जिस दिन उन्हें हाथ खींच लिया उस दिन गई यार नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता इसका भाई सीन उनका है कोई कारोबार ही देख लेना। बिजनेसमैन चाहे जिस तरह का भी है ना वो गवर्नमेंट के साथ ही चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके साथ चल रही होती हैं। उसमें कोई किसी का जो है ना वो गवर्नमेंट या उसका कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं होता कि वो उसके सहारे पे खड़ा होता है,
क्योंकि यार गवर्नमेंट जो भी बड़ा बिजनेसमैन है गवर्नमेंट की सपोर्ट उसको होती है हाँ, क्योंकि बिल्कुल, गवर्नमेंट के उसने गवर्नमेंट के बंदों को देना होता है माल तो उन्होंने काम करने देते हैं। नहीं तो कोई इतनी आप बैरिया टाउन की मलक रियाज की मिसाल देख ले, जब भी बैरिया टाउन या डिफेंस बनाता है 2-3 वो भाई एक प्लाटून के लिए एक स्पेशल बनाता है कि ये लो भाई अपना बस अपना 2-3 आप- भाई ढेग लगा देता है जितने मर्जी यार प्लाट लो। 10 बना देगा वो वो एक कौन से- कोटा रखता है ना जिसमें हाँ। सारे उन्होंने लंगूर इकट्ठे करने होते हैं इकट्ठे एक जगह तो पे। बस इनका एक साथ ही चलता है गवर्नमेंट के साथ एक बिजनेसमैन। लेकिन ये उसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है हाँ है, ये ऐसा और तो लेवल है। के वो रियल लेकिन एस्टेट पहले के- तो अबानी मुकेश अबानी का हम सुनते हाँ थे जी। एशिया में, लेकिन इसकी भाई इस साल ही हमें पता चला हाँ है जी। जब से इनका देख नाम रहे हैं, आया ऐसे ना भाई एक- ऊपर आए हैं, पता हाँ। भी नहीं चला कैसे बहुत भाई सारी speed चीजें से उन्होंने भाई। एक जो है ना वो जदीदियत के साथ वो चले हैं और उन्होंने अपना जो है ना वो वहाँ पे लोहा मनवाया है। मनवाया है, बिल्कुल भाई मनवाना पड़ता है, ऐसे नहीं बन जाता। और आज देख लें कि भाई उन्होंने चाहे इतनी इतनी भाई बड़ी कंपनियां देख लें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो भाई वो खरीदी है, उसके बाद इंडोनेशिया नहीं, में एक भी बड़ा कारो बड़ा एक काम किया बिजनेसमैन है का जो भाई। माइंड होता है ना वो यही होता है कि एक इन्वेस्टमेंट करना, आगे चीजें बढ़ाना कारोबार, ये नहीं कि एक काम पर ही टिके रहना। भाई जिधर पैसे उनको को कोई पैसा माल खींचता मिलता है, पैसे हाँ, को पैसा को खींचता है, जितना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा ही उसको जो है ना उसको प्रॉफिट होगा। तो इस हवाले से उनकी ये थिंकिंग होती है। तो एक चीज उन्होंने अगर 12,000 करोड़ में खरीदी है तो वो ऐसे थोड़ी नहीं खरीद नहीं रही वो है उसको 12 करोड़ पे मतलब कि आगे 12,000 आगे 50 करोड़ नजर आता होगा हाँ उसमें। जी। ये ऐसे चलते हैं, अगर कोई मतलब कि लॉस हो भी जाता है बिजनेसमैन को या लेकिन ये कि कारोबार में, फायदा भाई अपने फायदा बिजनेस में बहुत ही आप ये नौकरियां शोकरियां ठीक है, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन जो अपना है ना इस जैसी कोई चीज भी नहीं होती। नौकर बिल्कुल का भाई। मतलब नौकरी का मतलब नौकर रह के रहना जो है ना वो वहाँ पे करना होता है सारा कुछ। बिल्कुल भाई ये चीज है, लेकिन ये जो आजादी वाला काम यही कि अपना कारोबार करो चाहे छोटा हर बंदा करो। फिर कर भी नहीं ना सकता। ये बिल्कुल, एक ये- चैन कुदरत का एक बना हुआ है, उसके मुताबिक सारी चीजें चलती वो हैं। डायलॉग जो शाहरुख हाँ। खान ने मारा था वो इसका ही था। हाँ? वो धंधे वाला हाँ। हो सकता है भाई, क्योंकि उन धंधे से यार हमारा कोई धर्म डायलॉग नहीं। शाहरुख खान का है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया उस डायलॉग को। ये है कि बोलने में और करने में काफी फर्क है। कोई बात आप बोल देते हैं ठीक है, डायलॉग उनका होगा, लेकिन उन्होंने अपना करके दिखाया, ये चीज़ भी है। लेकिन वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, तो बहुत अच्छा भाई ने एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।